आइए सुनते हैं आज की कहानी, वजीर की अय्यारी और शहजादे की समझदारी। बहुत पुराने समय की बात है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी नौरीन था। बादशाह का एक वजीर भी था जो बेहद लालची, खुदगर्ज और मक्कार था। शहजादी नौरीन की खूबसूरती ने उसे मंत्रमुग्ध कर रखा था और वो चाहता था कि बादशाह उससे शहजादी की शादी कर दे ताकि उसे शहजादी के साथ साथ तख्त और ताज भी मिल जाए। एक दिन जब वजीर बादशाह से मिलने गया तब बादशाह वजीर से बोले, आओ भेटो वजीर, अभी हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। वजीर, हमारी शहजादी अब बड़ी हो गई, हमने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया है। हमने शहजादी के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है। वो पड़ोसी मुल्क सुमात्रा के बादशाह का बेटा है। वो यहाँ पर आया हुआ है और हमारा मेहमान है। शहजादा और शहजादी एक दूसरे से बहुत जल्द ही घुल मिल गए हैं। हम दोनों की बहुत जल्द ही शादी कर देंगे। वो देखो, वो दोनों बाग में टहल रहे हैं। थोड़ी देर बाद वजीर बादशाह से इजाजत लेकर अपने घर आ गया। उसे इस बात का मलाल था कि शहजादी की शादी उसके बजाय एक शहजादे से हो रही है, क्योंकि वजीर बहुत मक्कार था और उसने सोचा कि अगर वो अपनी चालाकी से बादशाह का कत्ल कर दे तो उससे ये तख्त और ताज मिल सकता है और शहजादी से उसकी शादी भी हो सकती है। वजीर को सारी रात नींद नहीं आई। वो बादशाह का कत्ल करने की तरकीब सोचता रहा और फिर उसके जहन में एक तरकीब आ ही गई। उसने सोचा कि वो बादशाह के बावर्ची को अपने साथ मिलाकर बादशाह के खाने में कोई जहरीली चीज मिला देगा और बादशाह के मरते ही वो तख्त और ताज संभाल लेगा। इसके बाद जब पूरे मुल्क की बागडोर उसके हाथों में होगी तब शहजादी से शादी करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ये तमाम बातें सोचकर वो निश्चिंत होकर सो गया। अगले दिन बादशाह के चेहरे पर फिक्रमंदी और परेशानी के आसार थे। मल्लिका बादशाह की शक्ल देखकर भाप गई कि जरूर कोई खास बात है। मल्लिका ने जब बादशाह से उस बारे में पूछा तो बादशाह ने बताया, मैंने रात में एक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं जंगल में शिकार करने गया था। जब मुझे थोड़ी थकान महसूस हुई तो मैं एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। तभी मुझे सुस्ताते हुए ज़्यादा समय नहीं बीता था कि मेरे पीछे से एक सांप बड़ी तेजी से आया और मुझे डसकर अपने बिल में घुस गया। मेरा खौफ और दहशत के कारण बुरा हाल हो गया था और फिर इस वजह से मेरी आंख खुल गई। बादशाह का आलम सुनकर मल्लिका भी फिक्रमंद हो गई और उसने शाही नजूमी को बुलवाया और उसे बादशाह का ख्वाब सुनाया और नजूमी से इस ख्वाब का मतलब पूछा। नजूमी ने ख्वाब को बड़े ध्यान से सुना और थोड़ी देर कुछ हिसाब किताब करने लगा। बादशाह, मल्लिका, शहजादी नौरीन और शहजादा शकील सबके सब बूढ़े नजूमी को दम साधे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद नजूमी ने हिसाब लगाकर मल्लिका से कहा, मल्लिका साहिबा, खुदा बादशाह की उम्र लंबी करे। मल्लिका, बादशाह का एक दुश्मन पैदा हो गया है। वो किसी भी कीमत पर बादशाह की जान लेना चाहता है। बादशाह ने सपने में जो सांप देखा था वो उसी दुश्मन की तरफ इशारा कर रहा है। मैं अपने इल्म से सिर्फ इतना ही पता चला सका हूँ। मैं उस दुश्मन का नाम पता नहीं कर सकता। मैं फिर भी इतना जरूर कहूँगा, अगर दुश्मन को ना पकड़ा गया तो वो अपनी अय्यारी और मक्कारी से बादशाह सलामत को नुकसान जरूर पहुँचाएगा। यह सब सुन शहजादा शकील बादशाह के पास पहुँचा और बोला, बादशाह सलामत, आप परेशान ना हो। मैं जब तक जिंदा हूँ कोई भी शख्स आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दुश्मन को बहुत जल्द पकड़कर आपके पास पेश करूँगा। शहजादा शकील कुछ सोचने में मग्न था कि अचानक उसके जहन में एक बड़ी अच्छी तरकीब आ गई। वो राजमहल से निकलकर सीधा बाग में आया। उसने देखा कि पेड़ की डाल पर बहुत ही सुंदर तोता बैठा है और वह तोता पके हुए बादाम पर अपनी चोंच मार रहा था। शहजादे ने उस तोते को पकड़ लिया और उस तोते को एक पिंजरे में बंद कर लिया और वह सीधा बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह अपने तख्त पर बैठे हुए थे। तमाम दरबारी फर्श पर बिछे कालीन पर बैठे हुए थे। शहजादा बादशाह से बोला, जहांपनाह, मेरे अब्बा हुजूर ने जादुई तोता आपके लिए भेजा था। इसे कबूल कर शुक्रिया का मौका दें।
ये तोता रोज सुबह आपके दुश्मनों का नाम बताएगा। ये तोता जिस शख्स का नाम आपके सामने लेगा, आप समझ लेना वो आपका दुश्मन होगा। बादशाह समझ गए कि शहजादा शकील बादशाह के दुश्मन को पकड़ने की फिक्र में है। बादशाह ने पिंजरे को लेकर अपने पास रख लिया। तमाम दरबारी इतना बेहतरीन तोता देखकर भाग करने लगे, मगर वजीर की हालत खराब हुई पड़ी थी। उसकी जान खतरे में आ गई थी, क्योंकि वह बादशाह का दुश्मन था और वह इस झूठ मूठ के जादुई तोते से खौफ में आ गया था। दरबार खत्म होने के बाद राजा ने तोते के पिंजरे को बाग में पेड़ की डाली से लटका दिया। रात हुई तो वो सब सोने के बजाय एक कमरे में छुपकर बाग में टंगे तोते की निगरानी करने लगे। आधी रात गुजरने के बाद उन्होंने देखा कि वजीर तोते के पिंजरे को पेड़ की डाल से उतारने लगा। उसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था। वजीर ने सोचा था कि वो तोते का खात्मा कर देगा, ताकि जादुई तोता बादशाह के सामने उसका नाम ही ना ले सके। मगर उसने जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खोला, वैसे ही बादशाह, मल्लिका, शहजादा और शहजादी कमरे से निकलकर उसके सामने पहुंच गए। शहजादा बोला, बादशाह सलामत, आपका दुश्मन पकड़ा गया। यही वो शख्स था जो आपको मौत के घाट उतारने के मंसूबे बना रहा था। बादशाह की आंखें गुस्से से अंगारा हो गई और वजीर डर के मारे थरथर कांप रहा था। बादशाह ने सिपाहियों को बुलाकर वजीर को गिरफ्तार कर लिया। मल्लिका और बादशाह शहजादे की समझदारी से बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद शहजादी नौरीन और शहजादे शकील की शादी करवा दी गई और दोनों हंसी खुशी जीवन जीने लगे।